एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आइए आज हम बात करते हैं प्रेडिक्शन की। 2025 हम सभी के लिए कैसा जाने वाला है न्यूमरोलॉजी के हिसाब से, आइए समझते हैं। लेकिन इसके पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सो, हिट द बेल आइकन, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड डू शेयर इट। तो यूनिवर्सल नंबर निकालना हमने सीखा। जो ईयर है जिसको हम कैलकुलेट करते हैं या ऐड करके सिंगल डिजिट में लेकर आते हैं तो हमारा यूनिवर्सल नंबर निकल कर आ जाता है, विच इज़ 2 + 2 + 5 + 0 ऑफ कोर्स। तो इसका जो सिंगल डिजिट नंबर आया वो 9 आया, राइट। अब हमें पर्सनल ईयर नंबर निकालना है, तो इसको हम कैसे निकालेंगे। पर्सनल ईयर नंबर निकालने के लिए हमें अपना डेट ऑफ बर्थ में से डेट, मंथ एंड जो यूनिवर्सल नंबर निकल कर आया है वो, इसको हम ऐड करेंगे। सो सपोज इफ anyone's date of birth is 18 May 2016 or maybe 2000, right? तो 2000 जो ईयर है, ओरिजिनल ईयर, इसकी जगह हम लगाएंगे यूनिवर्सल ईयर विच इज़ 2025, क्योंकि हमें इस ईयर का हमें निकालना है पर्सनल ईयर, राइट। तो जो हमारा डेट ऑफ बर्थ है, मंथ ऑफ बर्थ है, इसके साथ हम लगाएंगे यूनिवर्सल ईयर, तो हमारा पर्सनल ईयर नंबर निकल कर आ जाएगा। मूलांक, जैसे कि मैंने बताया, जो हमारा डेट ऑफ बर्थ है, इसको जब हम सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करेंगे तो ये निकल कर आएगा हमारा मूलांक या फिर साइकिक नंबर, राइट। तो इसकी जो कैलकुलेशन है ये आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाएगी। आप इसको यहाँ से चेक कर सकते हैं और अपना पर्सनल ईयर नंबर निकाल सकते हैं। तो आइए समझते हैं 1 से लेकर 9 तक हमारा पर्सनल ईयर नंबर जो भी आता है, इसके हिसाब से यूनिवर्सल ईयर जो कि नंबर 9 है, ये किस तरीके के चैलेंजेस प्रिपेयर करके लेकर आया है। देखिए, यूनिवर्सल ईयर का नंबर है ये बताना कि इस साल के लिए कौन सा प्लैनेट हमारे ऊपर हावी होगा, कौन सा प्लैनेट हमें रूल करेगा और इसके हिसाब से कौन कौन सी चीज़ें हैं जो हमें लाइफ में फेस करने को मिलेंगी, स्पेशली ओनली फॉर दिस ईयर, ठीक है। जैसे हर साल जब हम नई क्लास में जाते हैं तो इस क्लास में, इस स्टैंडर्ड में कौन सी स्टडी है जो हम करेंगे। देखिए, सब्जेक्ट्स तो वही होते हैं, है ना। अब सब्जेक्ट्स क्या है, हमारा हेल्थ हो सकता है, रिलेशनशिप हो सकता है, करियर हो सकता है, बिजनेस हो सकता है, स्पिरिचुअल लर्निंग है, स्पिरिचुअल जर्नी है, इसके ऊपर काम हो सकता है ना। या फिर अगर हम रिलेशनशिप में आगे बढ़ गए हैं तो उसके ऊपर काम हो सकता है। तो सब्जेक्ट तो हमारे वही हैं, लेकिन उस सब्जेक्ट में अब इस लेवल की स्टडी क्या होने वाली है इस ईयर में, ये तय करता है यूनिवर्सल ईयर, राइट। अब यूनिवर्सल ईयर हमारे मूलांक के हिसाब से किस तरह से काम करता है और उस नंबर के हिसाब से क्या क्या चैलेंजेस लेकर आता है, ये डिसाइड करता है हमारा पर्सनल ईयर नंबर, राइट। तो पर्सनल ईयर नंबर का काम होता है हमारे मूलांक के नंबर की क्वालिटीज़ या प्रॉपर्टीज़ को एनहांस करना, या फिर वीक है तो वीक रिजल्ट्स देना, और अगर ऑलरेडी वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है ना, तो उसके हिसाब से हमें रिजल्ट देना। और अगर वीक है तो डेफिनेटली फिर हमें रीलर्निंग कराता है, और किसके अंडर कराता है, यूनिवर्सल नंबर के ईयर, राइट। तो यूनिवर्सल नंबर ईयर जो है, इसके अंडर हमारा आ जाएगी लर्निंग, ठीक है। और किस तरीके की लर्निंग, कौन कौन सी चीज़ें, वो आ जाएंगी पर्सनल ईयर से। और हमारे स्ट्रेंथ और वीकनेसेस उसमें क्या क्या रहेंगी, वो हमें समझ में आएगा हमारे मूलांक नंबर के हिसाब से। समझ में आया इतना, राइट। इसी को हम आगे बढ़ाते हैं और समझते हैं कि किस तरीके से ये तीनों नंबर काम करते हैं। तो हमने मूलांक नंबर समझ लिया, पर्सनल ईयर नंबर समझ लिया, और हमारा जो यूनिवर्सल ईयर नंबर है वो समझ लिया। अब यूनिवर्सल नंबर ईयर के हिसाब से किस तरीके से चीज़ें होंगी हमने समझ लिया कि एक्शन ओरिएंटेड रहेगा, अग्रेशन रहेगा, एंगर रहेगा, फ्रस्ट्रेशन रहेगा। अब ये हेल्थ में भी रहेगा, रिलेशनशिप में भी रहेगा और काम में भी रहेगा। तो अगर काम में है तो पर्सनल ईयर नंबर अगर 1 है, राइट, तो किस तरीके के चैलेंजेस हमें फेस करने को मिलेंगी, किन लोगों को जिनका मूलांक नंबर 1 है। तो मूलांक नंबर 1 है, 4 है, 8 है, तो इन लोगों को अगर पर्सनल ईयर नंबर भी 1 मिल जाता है तो फिर क्या होगा। तो फिर ऐसे में आपको अपने डिसीजंस, अपने काम की रिस्पॉन्सिबिलिटी और सारी चीज़ें अपने आप ही करनी पड़ेगी। आप ही को लीड रोल प्ले करना पड़ेगा आपके हर एरियाज़ में, आपकी लाइफ की हर एक सिचुएशन में, चाहे वो हेल्थ हो,
जॉब हो, करियर हो, फैमिली लाइफ हो, सोशल रिलेशनशिप हो या फैमिली रिलेशनशिप हो, आपको ये, क्योंकि देखिए सूर्य का नंबर है, सूर्य को सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनकर रहना अच्छा लगता है, लेकिन इसको बने रहने के लिए अपने पावर में मेहनत बहुत करनी पड़ती है, डिसिप्लिन में रहना पड़ता है। लीडरशिप रोल अगर ये प्ले कर रहा है तो, लेकिन लीडरशिप रोल में ह्यूमैनिटेरियन लाना पड़ेगा, क्योंकि यूनिवर्सल नंबर हमें क्या सिखा रहा है, ह्यूमैनिटेरियन का नंबर है, चैरिटी का नंबर है, अपने स्वभाव में बदलाव का नंबर है ना, ये चेंज को भी बताता है। तो कहीं ना कहीं ये 1 नंबर की जो नेगेटिव्स है, इसको अगर हम काम कर लेंगे, चेंज कर लेंगे और पॉजिटिव में बदल देंगे तो हमें ये पॉजिटिव रिजल्ट देगा। लेकिन अगर हम अपने नेगेटिव्स पे नहीं काम कर पाएंगे, अगर हम अपने चैलेंजेस को नहीं ओवरकम करेंगे तो फिर हमारे लिए चैलेंजेस बनी रहेगी। सबसे ज़्यादा हमें अग्रेशन पे काम करना है, हमें अपने आप को काम रखना है, कूल रखना है ना, हमें मेडिटेशन की तरफ जाना है और हमें लेथार्जिकनेस बिल्कुल नहीं दिखानी है। डेफिनेटली यूनिवर्सल नंबर जो है, दैट मीन्स नंबर 9, तो ये साल कहीं ना कहीं हमें हेल्प करेगा कि हम लेथार्जिक ना होएं, हमें ये हेल्प करेगा। जैसे ये अगर अग्रेशन का नंबर है 9, तो फिर ये चैरिटी का भी नंबर है ना, तो चैरिटी का नंबर है, ह्यूमैनिटेरियन का नंबर है, दान भाव का नंबर है, हमें ये काम होना भी सिखा रहा है, हमें ये लोगों की हेल्प करना सिखा रहा है। तो नंबर 1 वाले अगर सोचो हेल्प करेंगे तो इनकी ईगो ख़त्म हो जाएगी, इनकी ईगो कम होगी। लीडरशिप में अगर ये अपने स्वभाव में बदलाव लाएंगे, मेडिटेशन करेंगे, तो इनकी लीडरशिप क्वालिटीज़ इन्हांस हो जाएगी। तो डेफिनेटली फिर ये इनको बिजनेस में, अपने कॉलीग्स के साथ, अपने जॉब पे, ये हर जगह से हेल्प करेगा, राइट। तो इसी तरीके से नंबर 1 वालों को अपने ऊपर काम करना है, चैलेंजेस को डेफिनेटली फेस करना है, लेकिन अपने स्वभाव में थोड़ा सा बदलाव लाके, चेंजेस लाके, ह्यूमैनिटेरियन की तरफ जाके नए बिजनेसेस के आइडियाज़ आपको आएंगे, लेकिन उसमें कुछ न्यू सेंस होना चाहिए, है ना। उसमें कुछ अगर न्यू क्रिएटिविटी नहीं होगी, कुछ सेंस नहीं होगा बिजनेस का, या कोई नयापन नहीं होगा, तो फिर ये बिजनेस के आइडियाज़ भी फेल ही साबित होंगे अगर आप यूजुअल तरीके से करते आए हैं। तो इस चीज़ का आपने बहुत ध्यान रखना है कि कोई न्यू आइडियाज़ होने चाहिए जो अभी तक मार्केट में ना उतरा हो, क्रिएटिविटी होनी चाहिए। लीडिंग रोल अगर आपने प्ले करना है तो उसके लिए बहुत मेहनत, बहुत सारे चैलेंजेस को ओवरकम करने के लिए बहुत मेहनत और सबका साथ लेकर चलना पड़ेगा। सूर्य का जो बेसिक नेचर है वो है अकेलापन, क्योंकि उसको सेंटर ऑफ अट्रैक्शन रहना तो पसंद है, लेकिन उसको ये पसंद है कि सब उसको प्रेज़ करें। तो सब प्रेज़ तब करेंगे जब आप उनको कुछ दे रहे हैं। डेफिनेटली आप उनको सिखा रहे हैं, आप उनको लीड ज़रूर कर रहे हैं, लेकिन उनको साथ लेकर भी चलना सीखिए। मतलब आपको लोगों की सूझबूझ को भी अपनाना पड़ेगा, उनके वैल्यूज़ को, उनके ओपिनियंस को भी वैल्यू करना पड़ेगा, उनके सजेशन को भी आपको थोड़ा सा नज़र में लेना पड़ेगा, नज़रअंदाज नहीं करना है। तो इन सारी चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो आपके लिए ओवरऑल चीज़ें अच्छी रहेंगी। नंबर 2 वालों के लिए जो ये साल है फुल ऑफ मेडिटेशन रहेगा, बहुत ज़्यादा इमोशनल चीज़ें आपकी बाहर आएंगी, फ्रस्ट्रेटेड आप रह सकते हैं, फ्रीक्वेंट एपिसोड्स हो सकते हैं इरिटेशन के। तो इन चीज़ों को ओवरकम करने के लिए अगेन आपके लिए जो मेन मंत्र रहेगा इस साल वो मेडिटेशन रहेगा। आपने अपने आप को नेचर के साथ जोड़ कर रखना है, नेचर के अराउंड रहना है, ज़्यादा से ज़्यादा वक्त बिताइए नेचर के साथ, ट्रैवल कर सकते हैं आप, कम्युनिकेशन पे ध्यान दे सकते हैं, थोड़ा सा आप अपने आप को, अपने बचपन को याद करके जी सकते हैं। मतलब अपने मैं ये नहीं कहूँगी बहुत ज़्यादा बचपने में जाना है, लेकिन अपने बचपने को, अपने नर्चरनेस को बरकरार रखना है। तो ये कहीं ना कहीं सेल्फ नर्चरिंग का भी नंबर है और टाइम भी है। तो जब भी बहुत ज़्यादा रिलेशनशिप में हीटेड आर्ग्यूमेंट हो, बिकॉज इस साल ये हीटेड आर्ग्यूमेंट दे सकता है रिलेशनशिप में, तो आपको अपने पुराने जितने भी प्रॉब्लम्स हैं रिलेशनशिप की, इनको रिजॉल्व करना है और आपको हीटेड आर्ग्यूमेंट में इसको कन्वर्ट नहीं करने देना है। आपको शांति से काम लेनी है, तभी जाकर रिलेशनशिप बनेंगे। हेल्थ और वेल्थ दोनों के मामले में ही आपको थोड़ा सा सूझबूझ के साथ चलना है। ये पर्सनल ईयर नंबर जो 2 है, ये मूलांक नंबर 2 के लिए इतना अच्छा नहीं है, क्योंकि ये फिर आपके इमोशंस को बहुत ज़्यादा बढ़ा देगा। अगर अच्छे हैं तो उसको हो सकता है बहुत ज़्यादा अच्छा और ज़्यादा कर दे, लेकिन अगर बुरे हैं, मतलब अंदर ही अंदर आप घुटने वाले हैं, डिप्रेशन में हैं ऑलरेडी, या फिर अब आपका नेचर थोड़ा सा बहुत ज़्यादा सोचने में जाता है, मतलब आप अकेले में सोचना पसंद करते हैं, या बहुत
बहुत ज़्यादा मेंटली चीज़ों को कुक कर लेते हैं, तो ये चीज़ें और बढ़ जाएंगी। तो ये चीज़ें ना बढ़े, इसलिए अपने पुराने चीज़ों पे पहले काम करें। चाहे आप मेंटल हेल्थ की तरफ काम करें, चाहे मेडिटेशन की तरफ काम करें, चाहे रिलीजिंग की तरफ काम करें, चाहे ऑल्टरनेट हीलिंग का सहारा लें, लेकिन आपको इन सब चीज़ों का सहारा लेना पड़ेगा। स्टडीज़ में भी अगर मैं बोलूँ तो हो सकता है आप कुछ नया पढ़ें, मतलब ऑकल्ट की तरफ आपका ध्यान ज़्यादा जाएगा, कुछ ऐसी चीज़ों की तरफ ध्यान जाएगा जो आपने शायद पहले कभी नहीं किया या फिर आप पहले करने का आपको मौका नहीं मिला, तो इन सब चीज़ों की तरफ भी आपका ध्यान जाएगा। हेल्थ की अगर मैं बात करूँ तो ओवरऑल चीज़ें ठीक हैं, लेकिन मेंटल हेल्थ की तरफ आपको काम करना है। फैमिली लाइफ आपकी तभी बैलेंस हो पाएगी। बहुत ज़्यादा आपने बैलेंसिंग की तरफ काम करना है। बैलेंसिंग इज़ समथिंग दैट यू नीड टू ब्रिंग इन योर लाइफ, क्योंकि बैलेंस जहाँ पे हम लूज़ करते हैं, कंट्रोल लूज़ करते हैं, वहाँ पे हमारी लाइफ थोड़ी सी इनस्टेबल हो जाती है। तो स्टेबिलिटी के ऊपर काम आपने करना है। ओवरऑल चीज़ें ठीक है, लेकिन जिनका भी मूलांक नंबर 8 है और नंबर 4 है, तो ऐसे लोगों को थोड़ी सी सावधानी बरतनी है इन्वेस्टमेंट के मामले में। रिलेशनशिप में जब भी आप आगे बढ़ें तो ध्यान देना है कि वो रिलेशनशिप जिसके ऊपर आप ट्रस्ट कर रहे हैं वो ट्रस्ट लायक है या नहीं, ठीक है। तो इनको थोड़ा सा परखना भी आपको पड़ सकता है। रिश्तों की गहराई में जाकर आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि हो सकता है कुछ चीज़ें जो आपको सच दिख रही हैं वो सच ना हो। तो हो सकता है कई जगहों पे आपको झूठ बोलना पड़े, झूठ का शिकार हो सकते हैं, या फिर कई जगह में आपको ऐसे भी मिले कि लोग आपसे झूठ बोल रहे हैं, लोग आपके सामने प्रिटेंड कुछ और कर रहे हैं लेकिन है कुछ, आपको दिखा कुछ और रहे हैं लेकिन है कुछ और। ये दोनों ही तरीके से हो सकता है, सही भी और गलत भी। मतलब कहीं ना कहीं हो सकता है आपकी भलाई के लिए भी छुपा रहे हैं और हो सकता है आपको धोखा देने के लिए भी। तो वो चीज़ आपको जज करनी पड़ेगी कि कौन सा रिलेशन है, क्या आपसे छुपाया जा रहा है, क्यों छुपाया जा रहा है। एकदम से रिएक्ट ना करें। तो यूनिवर्सल नंबर आपको ये सिखा रहा है कि एकदम से आपको अग्रेशन में नहीं आना है, एकदम से आपको इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, प्रॉपर्टी में आपको इन्वेस्ट नहीं करना है, थोड़ा सा सूझबूझ और ध्यान देकर करना है। और जो पर्सनल ईयर नंबर आपको ये बताता है कि आपको किन किन जगहों पे अपना ध्यान आपने रखना है और सावधानी के साथ आगे चलना है, राइट। तो ये थी नंबर 2 वालों के लिए बात। नंबर 3 की अगर हम बात करें, स्पेशली पर्सनल ईयर नंबर, तो पर्सनल ईयर नंबर जो है 3, ये लोग क्रिएटिव हैं अदरवाइज ही, तो इनको इस साल इनके लिए और ज़्यादा क्रिएटिविटी काम में लानी पड़ेगी, काम में नयापन अगेन चाहिए। बिज़नेस रिलेटेड आइडियाज़ डेफिनेटली आपको बहुत सारे आएंगे, लेकिन कहाँ आपने इन्वेस्ट करना है, कौन से बिज़नेस आइडियाज़ आपके लिए ज़्यादा अच्छे रहेंगे, इन सारी चीज़ों की तरफ आपको ध्यान देना है। और अगर हो सकता है उसके लिए आपको कोई नई लर्निंग करनी पड़े, हो सकता है कोई शॉर्ट टर्म कोर्सेज करने पड़े, तो ये भी या तो आप करना चाहेंगे, करना पड़ेगा, या फिर आप ऑलरेडी देख रहे हैं ये सब करने के लिए। बिकॉज देखिए, जो भी हमारा नया साल आ रहा होता है ना, ये नवंबर दिसंबर के आसपास से हम थोड़ा सा इसकी समझ आ जाती है। अब जैसे एक्शन ओरिएंटेड है ये ईयर 2025, तो हमें नवंबर दिसंबर से ही थोड़ी बहुत चीज़ें फील हो गई हैं, यू नो, हमने ऑलरेडी कुछ जगहों पे एक्शन लेना शुरू कर दिया है। अगर ये अग्रेशन भरा है, अगर ये क्विक डिसीजन मेकिंग है, तो हमें हर चीज़ें ना बहुत फास्ट करना वैसे ही लग रहा है कि हम फास्ट कर लें, हमें ऐसा लग रहा है कुछ छूट ना जाए, अब टाइम हो गया है, हमें जल्दी ये सब चीज़ें करनी है, यू नो। और हम एक तरह से अचानक से जागरूक हो गए हैं हमारी हर चीज़ों को लेके। अगर जैसे बहुत आप चीज़ों को डिले कर रहे थे, तो अब डिले नहीं कर रहे हैं, यू नो, आप खड़े हो गए हैं, आपको समझ में आ रहा है कि नहीं, अब डिले नहीं करना है, दिस इज़ द राइट टाइम दैट आई कैन मे बी गो एंड गेट मैरिड, आई कैन गो एंड स्टार्ट दिस बिजनेस, और आई शुड बी डूइंग दिस, एंड आपके प्लान्स ऑलरेडी बनने शुरू हो गए हैं। और ये ओवरऑल सभी के लिए है। तो ये जितने भी ईयरली जो चेंजेस होते हैं, ये हमें नवंबर दिसंबर के आसपास से एनर्जी फील होनी शुरू हो जाती है। तो नंबर 3 वालों के लिए भी ये ऑलरेडी शायद होना शुरू हो गया है। अगर नहीं हुआ है तो आपको जनवरी से लेकर मार्च तक के बीच में आपको ये फीलिंग शुरू हो जाएगी कि आपने कुछ नया सीखना है। तो आपने अपने काम में नयापन लाने के लिए हो सकता है शॉर्ट टर्म आप कोर्सेज देख रहे होंगे, कुछ प्रोजेक्ट बेस्ड काम कर रहे होंगे कि कुछ शॉर्ट टर्म प्रोजेक्ट देख रहे होंगे। बिजनेस के रिलेटेड आइडियाज़ के लिए हो सकता है आपके ट्रैवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, बिकॉज जितना आप ट्रैवल करेंगे, जितना आप कम्युनिकेशन करेंगे, उतना आपके लिए ये साल अच्छा रहेगा। तो नंबर 3 वालों के लिए जो ये साल है, ये ओवरऑल बहुत सारे गुड न्यूज़ लेकर आने वाला है। आप नए लोगों से रिलेशन बनाएंगे, स्पेशली
जो भी बाहर के लोग हैं, ओवरसीज़ जितने भी लोग हैं, जो भी बिजनेसेस हैं आपके, उनके साथ आपके कनेक्शंस अच्छे बनेंगे, सोशल कनेक्शंस अच्छे बनेंगे, इनफैक्ट आपके नेबरहुड में भी कनेक्शन अच्छे बनेंगे। बस अपने ध्यान ये देना है कि नेबरहुड से अच्छी बनाकर रखनी है आपने। वैसे तो हमें सबके साथ ही बनाना चाहिए, लेकिन कई बार ऐसा हो जाता है कि हम इन चीज़ों को इग्नोर कर देते हैं, बट इस बार आपने इग्नोर नहीं करना है और अपने नेबरहुड में ज़रूर अच्छे से बनाकर रखना है। अपनी वाणी पे थोड़ा सा कंट्रोल रखना है। कम्युनिकेशन करिए, लेकिन इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी है। ऐसा भी हो सकता है इस साल कि आप दूसरों की वजह से किसी प्रॉब्लम में आ सकते हैं, तो दूसरों की वजह से प्रॉब्लम में ना आए, इसीलिए आपको बहुत ध्यान से किसी पे भरोसा करना है, एकदम से किसी पे ट्रस्ट नहीं करना है। विजडम पूरी रखनी है, इसीलिए आपको अपने गुरु को बल देने की बहुत ज़रूरत है। मतलब अपने एस्ट्रोलॉजी चार्ट में गुरु को एक्टिवेट करना या फिर इनको स्ट्रॉन्ग रखने की ज़रूरत है। आप सभी के लिए 1 से लेकर 9 तक के लिए मैंने रेमेडीज़ जो हैं वो मेंशन कर दी है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में आपको मिल जाएगा। जो भी रेमेडीज़ हैं हमारी वो 1 से लेकर 9 हम सभी के लिए हैं। तो अगर आपको लगे कि आपके पर्सनल ईयर नंबर और यूनिवर्सल ईयर नंबर के बीच में थोड़ा सा तालमेल कहीं ना कहीं गड़बड़ है, मूलांक के हिसाब से वो चीज़ें सेट नहीं बैठ रही हैं, तो आप ये सारे रेमेडीज़ कर सकते हैं, जिससे कि आपको इस साल में अगर कहीं पे भी चैलेंजेस आएंगी तो आपको फ़ायदा हो जाएगा। तो आइए बात करते हैं मूलांक नंबर 3 जिनका है और जिनका 6 है और 9 है। इन लोगों के लिए पर्सनल ईयर नंबर अगर 3 आया है तो ये इतना ज़्यादा अच्छा नहीं है, लेकिन एवरेज है, लेकिन इसको आप अच्छा बना सकते हैं विद ऑल दीज रेमेडीज़। अब बारी आती है नंबर 4 की। सो पर्सनल ईयर नंबर 4, इसके बारे में अगर हमें जानना है तो सबसे पहले ये समझते हैं कि जिनका भी मूलांक 1 है, 2 है या फिर 8 है, तो इनके लिए अगर पर्सनल नंबर 4 आ गया है, इनफैक्ट अगर 9 भी है, अच्छा रहेगा अगर वो एमिकेबली सॉल्यूशंस कर लें और खुद जाके सामने से अपनी गलती मान के उन चीज़ों पे आर्ग्यूमेंट ना करते हुए उन चीज़ों को ख़त्म कर दें। लेकिन अगर उनको लगता है कि नहीं वो गिल्टी नहीं है और सामने वाला गिल्टी है, तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपके पास आपके प्रूफ्स हैं और सामने वाला जो है वो कुछ भी गलत साबित नहीं कर पाएगा। लेकिन अगर आप गिल्टी है और फिर भी अगर आप गलत आर्ग्यूमेंट में है या फिर आपको ये लगता है कि जजमेंट आपके हक में हो जाएगा पैसे देके या कोई भी ऐसे गलत काम करके, तो ये कहीं ना कहीं आप गलती कर रहे हैं, क्योंकि मार्स का ईयर है और ये उन चीज़ों को सामने लेकर आ जाएगा जो आपने फॉल्ट किया है। तो फिर अगर गिल्टी नहीं है तो बहुत अच्छी बात है, तो फिर फेवर में होगा, जो भी फैसला होगा वो आपके फेवर में होगा। लेकिन अगर आप गिल्टी हैं तो इट विल बी बेटर दैट यू एडमिट योर मिस्टेक एंड एमिकेबली इसका सोल्यूशन, सही सोल्यूशन जो है वो निकाल। अब बात करते हैं कि जिनके मूलांक जो है वो 1 है, 4 है, 2 है, 9 है, तो फिर ऐसे लोगों को फोकस तरीके से काम करने की ज़रूरत है। किसी भी एक चीज़ पे अच्छे से फोकस करें, और अगर आपको लगता है आप मल्टीपल चीज़ें हैंडल कर रहे हैं लेकिन वो मल्टीपल चीज़ें इक्वली इम्पॉर्टेंट है, रिक्वायर्ड है, देन आप उन तीनों चीज़ों पे, चारों चीज़ों पे या जितनी भी चीज़ें आप हैंडल कर रहे हैं उन चीज़ों पे इक्वल अटेंशन इज़ रिक्वायर्ड। आपकी इक्वल अटेंशन और इक्वल आपकी जो मेहनत है वो आपको देना पड़ेगा। आपके इनपुट्स जो हैं, आपका जो टाइम है, ये टाइम मैनेजमेंट फिर आपको इक्वली करना पड़ेगा फॉर ऑल द प्रोजेक्ट्स दैट यू हैंडलिंग, वेदर इट इज़ योर रिलेशनशिप, वेदर इट इज़ योर बिजनेस, करियर, जॉब में है, कोई भी काम जो आप रोल प्ले कर रहे हैं, उन हर रोल्स पे आपको इक्वली अटेंशन देना पड़ेगा। दैट इज़ व्हाट इज़ मोस्ट रिक्वायर्ड अगर आप नंबर 4 अगर आपका पर्सनल ईयर नंबर आया है तो। साथ में ही अगर आपका जो मूलांक है वो 6 है और आपका पर्सनल ईयर नंबर 4 है, तो आप कुछ एक नई चीज़ें सीखेंगे अपने एल्डर्स से, हो सकता है टीचर्स से, हो सकता है या पुराने गुरु अगर आपके कोई हैं तो उनसे आप सीखेंगे। अगर आपको मौका नहीं मिला और आप बहुत टाइम से टच बेस करना चाह रहे थे कुछ भी ऐसी चीज़ें सीखना, तो ये एक अच्छा मौका रहेगा जबकि आप वो चीज़ें सीख सकते हैं। थोड़ा सा आपको भी मेडिटेशन की तरफ ध्यान ज़रूर देना है, लेकिन राहु आपको करने से डेफिनेटली रोकेगा, आपको ध्यान लगाने नहीं देगा, मेडिटेशन में बैठने नहीं देगा। तो ऐसे में आप कोशिश करें
कि जितना हो सके फिर गुरु का सहारा लें। गुरु का सहारा आप कैसे ले सकते हैं? आप मंदिर जा सकते हैं, टेंपल जा सकते हैं, गुरुद्वारे जा सकते हैं, किसी भी ऐसे रिलीजियस प्लेस में जा सकते हैं जहाँ पे गुरु की एनर्जीज बहुत हाई रेट में मिल सकती है आपको, बहुत हाई एनर्जीज हैं। खाली मंदिर में अगर आप जाएंगे या किसी छोटे उसमें जाएंगे, हो सकता है आपका मन वहाँ पे भटक जाए, लेकिन जहाँ पे फुटफॉल ऑलरेडी बहुत ज़्यादा है, एक हाई वाइब्रेशनल एनर्जीज क्रिएटेड है, या जहाँ पे स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस बहुत रेगुलरली होती हैं, तो ऐसी जगह पे अगर आप विजिट करेंगे तो आपका राहु कहीं ना कहीं आपको ग्रेट इंसाइट भी दे सकता है। तो और राहु को अच्छा करने का एक सबसे बेहतरीन तरीका ये भी है कि आप सच का सहारा लें। कभी भी झूठ ना बोले, ना किसी को बोलने दें, ना किसी के झूठ में शामिल हो। जितना आप गॉसिपिंग और झूठ और इन सारी चीज़ों से बचे रहेंगे, उतना आपके लिए जो इनसाइट्स हैं, आपके जो इनर जो आपके मैसेजेस हैं, इनर वॉइस जो है, वो और क्लैरिटी के साथ आपको समझ में आएंगे। नंबर 5 की अगर मैं बात करूं, नंबर 5 वालों के लिए, मतलब जो पर्सनल ईयर नंबर 5 है, इनके लिए ये लोग ना बहुत ज़्यादा इस टाइम पे मनी माइंडेड हो जाएंगे। मतलब आपको ज़्यादातर सिर्फ पैसा दिखेगा, करियर अपॉर्चुनिटीज दिखेंगी। डेफिनेटली आपको ट्रैवल से तो फ़ायदा होगा ही, तो आप ये कोशिश करेंगे कि मैं यहाँ चला जाऊँ तो यहाँ से मुझे कुछ अच्छा इनपुट मिल सकता है, यहाँ पे अगर मैं अप्लाई कर दूँ तो यहाँ से मुझे कुछ अच्छी इनकम मिल सकती है। बेसिकली आपका फोकस मेनली जो रहेगा ट्रैवल में रह सकता है। अगर आप ऑलरेडी किसी कम्युनिकेशन वाले फील्ड में हैं, जहाँ पे आपका बोलने का काम है, इफ यू आर अ मोटिवेशनल स्पीकर, और आजकल कितने सारे प्रोफेशन ऐसे आ गए हैं जहाँ पे आप कोच बन रहे हैं, जहाँ पे आपको स्पीकिंग रिक्वायर्ड है। तो अगर आपकी स्पीकिंग स्किल बहुत अच्छी है तो आप इसमें एक्सीलेंट कर जाएंगे, लेकिन अगर नहीं है तो हो सकता है आप इस स्किल को बढ़ाने के लिए, आप इसकी एडवांसमेंट के लिए काम करें, विच इज़ एक्चुअली रिक्वायर्ड एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। तो आप उसके लिए ये सब चीज़ें कर सकते हैं। और इसको बैलेंस करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप किसी ऐसी जगह में जाएं जहाँ पे नेचर के करीब आप रह सके, तो आपका मन कहीं ना कहीं फोकस तरीके से भी काम करेगा। स्पेशली अगर आपका मूलांक जो है अगर वो 4 है और आपका 5% यह नंबर आया है, आपके अंदर बहुत ज़्यादा पैसे कमाने की जो अर्ज है वो और बढ़ जाएगी। आप चारों तरफ हाथ मारेंगे पैसों के लिए। इनफैक्ट आप 2-3 प्रोजेक्ट्स एक साथ हैंडल करना चाहेंगे, तो राहु आपको उसमें ऑब्स्टिकल क्रिएट करेगा। एंड बिकॉज ऑफ योर पर्सनल नंबर 5 जो मर्करी है, आपको और भटकाने में आपको उकसाएगा, आपको अंदर से ये लगेगा कि नहीं मैं ये कर सकता हूँ और मैं एक ही चीज़ में क्यों करूँ, आई कैन हैंडल दिस ऑल्सो। एंड बिकॉज मार्स की एनर्जी है विच इज़ एनी वे इट इज़ गोइंग टू बी एक्शन ओरिएंटेड, और बहुत ज़्यादा आपको इसमें अग्रेशन दिखाई देगा आपके काम में। अग्रेशन इसको गुड सेंस में भी लेंगे कि आपको काम करने की ज़ील जो है बढ़ जाएगी, लेकिन फोकस अगर नहीं रहेगा तो कोई भी काम आप ठीक से हैंडल नहीं कर पाएंगे। तो एक काम एट अ टाइम, उसको एक मुकाम तक पहुँचा के फिर दूसरे काम को हैंडल करिए, उसको फिर एक मुकाम पे पहुंचा के फिर तीसरे काम को। अगर नहीं वो कर सकते तो एक साथ अगर आप चारों तरफ फैला देंगे अपने आप को, तो आप कोई भी काम को सिरे नहीं चढ़ा पाएंगे। रिलेशनशिप भी अगर आप हैं और अगर आपको लगता है कि फोकस आपका पहले वहाँ होना चाहिए, करियर को सेटल करना है, तो पहले वो कर लीजिए। और अगर आपको लगता है पहले रिलेशनशिप में सेटल होगा तो वो चीज़ें सॉल्व होंगी, तो पहले आप उसकी तरफ 2 कदम बढ़ा लीजिए। तो इस तरीके से आपको बैलेंस करके चलना है। साथ ही इसके अलावा जहाँ तक हेल्थ की बात है, हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं देखूँ तो एक तो टीथ रिलेटेड इश्यूज आपको हो सकती हैं, स्किन रिलेटेड इश्यूज आपको हो सकती हैं, हीट से बहुत ज़्यादा आपको प्रॉब्लम होगी। तो कुछ एक ऐसी चीज़ों का ध्यान रखें जहाँ पे, अच्छा, बीपी रिलेटेड इश्यूज भी इस टाइम पे बहुत बाहर आएंगी। हार्ट से जुड़ी हुई चीज़ें, किडनी स्टोन, ये सब चीज़ें बाहर आ सकती हैं। या फिर जिनको ऑलरेडी किडनी की प्रॉब्लम्स हैं, चाहे वो डायलिसिस है, चाहे वो किडनी स्टोन है, या उसकी फंक्शनैलिटी पे अगर कोई प्रॉब्लम है, या कोई भी ऐसी चीज़ें अगर हैं, तो उस पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। अपनी हेल्थ को बिल्कुल भी आप इग्नोर नहीं कर सकते इस टाइम पे। देखो, हेल्थ इज़ वेल्थ। अगर आप वेल्थ के लिए भाग रहे हैं लेकिन हेल्थ को आपने इग्नोर कर दिया, तो फिर वो वेल्थ आपको कोई भी काम नहीं आ पाएगा। तो आपके मतलब वो वेल्थ आपके किसी भी काम का नहीं हो पाएगा। तो बेटर है कि पहले आप हेल्थ पे ध्यान दें और वेल्थ तो फिर आप क्रिएट कर ही लेंगे। नंबर 6 पर्सनल ईयर जहाँ तक है, इसके पहले हम ये समझते हैं, अगर आपका मूलांक 8 है, 6 है, तो इन लोगों के लिए तो बहुत अच्छी बात है अगर आपका पर्सनल ईयर नंबर 6 आया है। लेकिन थोड़ा सा इसमें ट्विस्ट भी है कि अगर आपका मूलांक 6 है और पर्सनल ईयर नंबर भी 6 है, तो
मनी वाइज तो ठीक है, लेकिन रिलेशनशिप वाइज कहीं ना कहीं ये थोड़ा सा गड़बड़ कर सकता है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स देखने को मिल सकते हैं, स्पेशली अगर आपका बर्थ चार्ट में आपके राहु खराब है और आपके मंगल वीक है, या मंगल बहुत ज़्यादा अग्रेसिव स्टेट में है या नीच के स्टेट में हो जाएंगे एस्ट्रो चार्ट में, तो फिर आपका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर जैसी चीज़ें हो सकती हैं, चाहे आपके साथ चाहे आपके पार्टनर के साथ, किसी भी तरीके से आपको ये चीज़ें देखने को मिल सकती हैं। तो फिर इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आप इन चीज़ों को थोड़ा सा बैलेंस करके चलें। डेफिनेटली आप अपने आप को सबसे बेहतर जानते हैं, तो आपको पता है कहाँ पे आपकी गलती है, कहाँ पे आपके पार्टनर की गलती है। तो जहाँ पे भी जो इंसान जो भी चीज़ गलत हो रही है उसको पहले सुधारिए। उसको अगर हम पहले नहीं सुधारेंगे तो कोई भी चीज़ प्रॉपरली काम नहीं आ पाएगी। नंबर 6 के लिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पर्सनल ईयर स्पेशली कि आप जितना अपने करियर या पैसे या मनी अपॉर्चुनिटीज़ की तरफ जा रहे हैं या जाएंगे इस टाइम पे, उतना ही आपको अपने फैमिली लाइफ को भी बैलेंस करके चलना है। अगर आप फैमिली लाइफ को पीछे छोड़ के पैसों की तरफ जाएंगे तो फिर ये अच्छी बात नहीं है। तो इसीलिए इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आप इन दोनों में तालमेल बना कर चलिए। अदरवाइज हेल्थ वाइज बहुत सारी चीज़ें ठीक रह सकती हैं, लेकिन बस मेडिटेशन की तरफ बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। एक्स्ट्रा एक्सर्ट जो है वो नहीं करना है, अपने आप को थकाना नहीं है। जहाँ पे आप थोड़ा सा लेथार्जिक फील कर रहे हैं या आपको लग रहा है कि नहीं यहाँ पे थोड़ा सा मुझे पॉज लेने की ज़रूरत है, डेफिनेटली आप पॉज ले सकते हैं, लेकिन बिल्कुल ही अपने आप को लेथार्जिक नहीं बनाना है और बिल्कुल अपने आप को ओवर एक्सर्शन की तरफ नहीं लेकर जाना है। थोड़ा सा बैलेंस स्टेट मेंटेन करना है, जहाँ पे थक रहे हैं रेस्ट कर लिया, जहाँ पे ज़रूरत है वहाँ पे भाग लिया। सो दैट वे यू कैन बैलेंस, राइट। एंड ये सेम चीज़ जो जिनका भी जन्म 9 तारीख को है, मतलब मूलांक अगर 9 है, तो इन लोगों के लिए भी लागू होता है, ठीक है। पर्सनल ईयर नंबर 7 की अगर मैं बात करूं तो ये लोग इंट्रोस्पेक्शन में थोड़ा सा जा सकते हैं। ये लोग अपने आप को डीप एनालिसिस करने के लिए थोड़ा सा रुझाव रखेंगे, कोशिश करेंगे कि ऑकल साइंस की तरफ, या कुछ ऐसी चीज़ें जो उन्होंने कभी पढ़ी नहीं है, कभी देखी नहीं है, सिर्फ सुनी है, तो हो सकता है उस सब्जेक्ट को भी ये लोग रिसर्च कर सकते हैं। जो लोग ऑलरेडी रिसर्च वर्क में हैं, जो लोग ऑलरेडी इन सारी चीज़ों में जहाँ पे एनालिसिस की ज़रूरत पड़ती है, रिसर्च की ज़रूरत पड़ती है, चाहे वो साइंटिफिक लैब्स हो, चाहे वो साइंटिफिक स्टडी हो अबाउट द प्लैनेट्स, अबाउट द यूनिवर्स एंड ऑल दो स्टडीज़, तो ऐसी चीज़ें आप लोग इसमें आप ज़्यादा रुचि लेंगे और आप अच्छे से कर पाएंगे। अगर जैसे प्रोजेक्ट सबमिशन की जहाँ तक बात आती है, इस ईयर में जो बच्चे प्रोजेक्ट सबमिशन पे काम करते हैं, रिसर्च पे काम करते हैं, थीसिस पे काम कर रहे हैं, तो इनके लिए ये टाइम बहुत अच्छा रहेगा और इसमें ये लोग एक्सीलेंस कर जाएंगे। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी बहुत अच्छा टाइम है और आप लोग इन चीज़ों को बहुत अच्छे से मेंटेन कर पाएंगे, बैलेंस बना पाएंगे। एजुकेशनल फील्ड डेफिनेटली ग्रो करेगा इस टाइम पे। तो एजुकेशन वाइज अगर मैं देखूँ, इस फील्ड से जो लोग भी जुड़े हैं, चाहे वो टीचर हैं, प्रोफेसर्स हैं, कोई भी कोचेज़ हैं, तो ये टाइम इनके लिए बहुत अच्छा है और इन काम में आपको बहुत फ़ायदा भी मिलेगा। आप लोगों की हेल्प कर पाएंगे, आप लोगों को बहुत सारी नई चीज़ें सिखा पाएंगे। NGO के काम जितने भी हैं ये भी बहुत अच्छे से हो पाएंगे। लेकिन जो लोग लॉ फर्म से हैं, कोशिश करें, स्पेशली अगर जजमेंट फील्ड से हैं, तो आप पूरी रिसर्च करके ही जजमेंट पास करें। पूरी रिसर्च होने के बाद ही आप किसी भी तरीके का डिसीजन लें। इनफैक्ट जो किसी भी तरीके से लीगल फर्म से जुड़े हैं, चाहे वो कॉर्पोरेट में है, चाहे वो गवर्नमेंट की साइड से हैं, रिसर्च वर्क अपना पूरा करना बहुत ज़रूरी है। जिन लोगों का भी जन्म, मतलब जो मूलांक है, अगर आपका मूलांक 9 आता है और आपका मूलांक 8 आता है, तो मूलांक 7 और मूलांक 8 वाले लोग, अगर ऐसे लोगों का पर्सनल ईयर नंबर जो है वो 7 आ गया है, तो और इनफैक्ट 9, तो इन लोगों को थोड़ा सा अपने काम में सावधानी बरतने की ज़रूरत है। जैसे अपने रिसर्च पूरे होने चाहिए, सच्चाई के साथ आपको जजमेंट लेना है, सच्चाई के साथ आपको कोई भी डिसीजन लेना है। कोई भी प्रोजेक्ट आप काम कर रहे हैं तो उसको अधूरा ना छोड़े, पूरा करें, पूरी मेहनत के साथ करें, शिद्दत के साथ करें। अगर नंबर 9 वाले यही काम कर रहे हैं तो फिर इनके लिए बहुत ज़रूरी है कि पहले डीप एनालिसिस करें, दिमाग को शांत करें और शांत करके कोई फैसला लें। आर्गुमेंट में बिल्कुल ना पड़े। इरिटेशन अगर हो रही है, किसी काम की फ्रस्ट्रेशन हो रही है, बिकॉज मार्स की एनर्जी वैसी है, यूनिवर्सल नंबर 9 है और आपका मूलांक भी 9 है, एंड देन दिस पर्सनल ईयर नंबर कम 7, तो ये आपको थोड़ा सा पेशेंस आपसे डिमांड करेगा, आपको बैलेंस करने के लिए
कि आपकी जितनी हाई एनर्जीज हैं इसको आप बैलेंस रख पाएँ। तो इस एनर्जीज के साथ आपको मिलाकर चलना है। आप अपने अग्रेसिव स्टेट में नहीं भाग पाएंगे। अगर आप भागेंगे और इम्पेशेंट होकर कोई काम कर लेंगे तो फिर केतु आपके खराब हो जाएंगे और ये बिगड़ेंगे अगर, तो ये कहीं ना कहीं हर काम में नुकसान दे सकते हैं, जैसे एक्सीडेंट्स होना या किसी काम का एक्सीडेंटली खराब हो जाना, रॉन्ग डिसीजन की वजह से जजमेंट गलत पास हो जाना, या ऐसी चीज़ें हो सकती हैं। नंबर 8 जिनका भी पर्सनल ईयर नंबर है, तो जिनका मूलांक नंबर 6 है, तो 6 और 8 के कॉम्बिनेशन से आपको पैसा बहुत मिलेगा, बहुत सारे फायदे हो सकते हैं। आप जैसे इन्वेस्टमेंट मार्केट से आपको फ़ायदा मिल सकता है, चाहे वो आपकी एफडी से हो, शेयर मार्केट से हो, या फिर ऐसे कोई पुरानी चीज़ों से आपको पैसे मिल सकते हैं। जैसे आपका कोई पुराना पैसा अगर फंसा है, अगर आपने वो चीज़ें निकालना बहुत टाइम से चाह रहे हैं लेकिन नहीं निकल पा रहा, तो वो चीज़ें आप हो जाएंगी। इनफैक्ट सैटर्न से रिलेटेड जो भी काम आपके फंसे हुए थे वो सारे पूरे होते हुए दिख रहे हैं। इनफैक्ट अगर आप घर लेना चाहते हैं या प्रॉपर्टी से रिलेटेड अगर आपको कोई भी काम करना है तो ये भी आप अच्छे से कर पाएंगे। लेकिन नंबर 1 अगर आपका मूलांक है और 8 अगर आपका पर्सनल ईयर नंबर आया है, तो फिर आपको हेल्थ पे बिल्कुल भी आपने इग्नोर नहीं करना है। हेल्थ रिलेटेड कोई भी अलार्मिंग कॉल आती है, चाहे वो आई रिलेटेड हो, चाहे वो आपके बोन रिलेटेड हो, हार्ट डिजीज़ेस हो, बीपी इश्यूज़ हो, डायबिटीज़ हो, इन सबको आपने बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है और इस पे काम करना है और अपने आप को एक्सरसाइज और फिटनेस की तरफ ज़रूर लेकर जाना है। थोड़ी सी स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ आप ऐड कर सकते हैं अपने लाइफस्टाइल में। अगर आप योगा या फिर किसी भी ऐसी चीज़ में है जो आपको फिटनेस की तरफ ले जाए, चाहे वो मेडिटेशन है, प्राणायाम है, सूर्य नमस्कार है, ये सारी चीज़ें अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो फिर आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अगर पर्सनल ईयर नंबर 9 की अगर मैं बात करूँ तो स्पेशली मूलांक 9 अगर है और पर्सनल ईयर नंबर 9 है और यूनिवर्सल नंबर भी 9 है, तो ऐसे व्यक्ति के लिए सबसे पहले like the most important thing will be to meditate, to have a lifestyle where fitness is included, where fitness is there। मतलब आपको स्पोर्ट्स की तरफ ध्यान देना है, आपको योगा मेडिटेशन की तरफ ध्यान देना है। अपनी हाई एनर्जीज को निकालने का सबसे अच्छा तरीका है आप रनिंग करिए, जॉगिंग करिए। अगर इससे जितना हो सकता है आपकी एनर्जीज जो है वो बैलेंस आउट हो जाएगी। फिर उसके बाद भी अगर आपको अग्रेशन रहता है तो आप मेडिटेशन भी प्रैक्टिस करिए। थोड़ा सा आपको अपने ऊपर ध्यान देना पड़ेगा, अपने हाई एनर्जीज को किस तरह से काम करना है। अदरवाइज आप एंग्री होते रहेंगे, बार बार इरिटेटेड रहेंगे, फ्रस्ट्रेटेड रहेंगे, किसी भी काम को पूरा करने की जल्दी में आप बल्कि उसको खराब करते जाएंगे। अग्रेसिव नहीं होना है, हीटेड आर्ग्यूमेंट में नहीं बढ़ना है और कोशिश करें कि फर्स्ट क्वार्टर ऑफ दिस ईयर, मतलब जैन से लेकर मार्च अप्रैल तक आपने बिल्कुल साइलेंट रहना है। साइलेंट इन द सेंस कि आपने बहुत कम बोलना है, जहाँ ज़रूरत है सिर्फ वहाँ बोलना है। और अगर आपको लग रहा है कि आपको किसी की बात समझ नहीं आ रही या आपको फ्रस्ट्रेशन हो रही है, आप उस जगह से अपने आप को हटा लीजिए। आप उस जगह से थोड़ी देर के लिए कहीं और चले जाइए, अपना स्टेट ऑफ माइंड चेंज करके आइए, अपने थॉट प्रोसेस को बिल्कुल चेंज करके आइए, उस टॉपिक से हट जाइए, सो दैट आप फ्रस्ट्रेटेड ना हो। इसके अलावा जिनका भी मूलांक 1 है, 2 है, 2 वालों को भी अगेन पेशेंस रखनी होगी, रिलेशनशिप में थोड़ी सी पेशेंस दिखानी होगी, कामनेस दिखाना होगा। अदरवाइज जो 1 नंबर के मूलांक वाले हैं और पर्सनल ईयर नंबर 9 है, उनके लिए लक बहुत अच्छे से एनहांस हो जाएगा और बहुत सारे काम ऐसे बन जाएंगे जो बिगड़ते बिगड़ते भी बन जाएंगे और ऐसे भी बनेंगे जो बहुत टाइम से रुके हुए थे। नंबर 3 वालों के लिए भी ये टाइम ठीक है, एवरेज है, बहुत सारी चीज़ें इनकी पूरी हो जाएंगी। नंबर 4 वालों को सच्चाई के साथ काम करनी पड़ेगी, गॉसिप से दूर रहना पड़ेगा, चुगलियाँ नहीं करनी है और अपने फॉल्ट को एक्सेप्ट करना है और सही राह पे चलना है। नंबर 5 वालों को एनर्जीज जो है, मतलब मूलांक 5 जो हैं, इन लोगों को अपनी एनर्जीज को बैलेंस स्टेट में रखने के लिए सूझबूझ के साथ फोकस तरीके से काम करना है। नंबर 6 वालों के लिए टाइम अच्छा रहेगा, एवरेज रहेगा। 7 वालों के लिए थोड़ा सा स्लो एंड स्टडी चलना है, इंस्पेक्शन करके चलना है, डीप एनालिसिस के साथ चलना है, थॉट प्रोसेस को अपने कंट्रोल में रखना है। 8 वालों के लिए अगर 8 और 9 का कॉम्बिनेशन आ गया, मतलब मूलांक 8 है और 9 पर्सनल ईयर है, तो आप लोगों को बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा कि आप लोग ड्राइविंग बहुत सेफली करें और कभी भी अग्रेसिव टाइम पे ड्राइव ना करें
और कोई भी काम को मतलब अचानक से उसको पूरा ना करें, मतलब उस काम को अच्छे से थॉरोली पढ़ लें, समझ लें और फिर ही करें। बिकॉज सैटर्न है आपके मूलांक के जो प्लैनेट हैं, तो ये चाहते हैं कि आप स्लो एंड स्टेडी चलें, चीज़ों को देख के चलें। लेकिन यहाँ पे मार्स की जो एनर्जीज़ हैं वो आपको कहीं ना कहीं हाइपर बनाएगी एंड यू आर नॉट इक्विप्ड टू हैंडल हाइपर एनर्जीज, उसमें आप काम खराब करेंगे। तो थोड़ा सा आपको भी अपनी स्पीड को स्लो करने की ज़रूरत है। सो ये है 2025 का प्रेडिक्शन एज पर न्यूमरोलॉजी एंड योर पर्सनल ईयर नंबर। आई होप ये वीडियो आपको हेल्पफुल रहा होगा आपके अपने पर्सनल ईयर और डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से चीज़ों को समझने में। आपके कोई भी क्वेश्चन, कमेंट, सजेशन कुछ भी हैं तो वो कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर मुझे लिखकर भेजिए। और इसके अलावा अगर कोई ऐसा टॉपिक है जिसको मैंने नहीं कवर किया या कोई ऐसे मे बी आपके टर्म्स हैं जिसको अगर मैंने नहीं कवर किया तो ज़रूर मुझे लिखकर भेजिए और मैं उसमें आपके लिए वीडियो बनाकर ज़रूर पोस्ट करूँगी। सो थैंक यू सो मच एंड हैव अ ग्रेट ईयर अहेड।